तो ये मेरा डेस्क टेबल है और यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ बैठ के, आप देख पा रहे होंगे। और रीजनिंग का ये बुक मैं इसी से रीजनिंग पढ़ता हूँ। ये मैंने वॉच लिया था, एक टाइमर जाकी ज़रूरत होता है। अभी 6:31 हो रहा है। उसके बाद ये सब कुछ अरेंज करता हूँ, किस लिए? क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है ना, वो जो उसका ऐप है वो आराम से आपके लैपटॉप में चल जाता है, तो उसको बना दिया गया है विंडोज़ के लिए, तो आराम से मैं पढ़ा। जय हिंद फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे कहा था कि ये जो 90 दिन है बहुत ही अहम होने वाले हैं हमारे लिए। और टाइम अभी जो है 4:40 हो गया है। अब मैं मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के आऊँगा, उधर से फिर अपनी पढ़ाई को और आगे जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बताऊँगा क्या क्या आज दिन में रहने वाला है। हेलो गाइस, तो मैं आपको बताने वाला था, अगर मेरा वीडियो अचानक आप तक पहुंच गया है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी बात ज़रूर सुन के जाएं। मैं आपको कहने वाला हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते हुए बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो इंसान जो पढ़ाई करता है, मतलब कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उसमें एक ऐसा एक्टिविटी है कि जो मतलब कि बस 5 मिनट बैठते हैं पढ़ने के लिए और बाकी 5 मिनट में ही उनका हो जाता है। मतलब कि टाइम हो जाता है कि बस 5 मिनट ही पढ़ना है, बस उसके बाद हो जाता है। हर 1 मिनट में मोबाइल को चेक करना, हर एक मिनट अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखना, कुछ ना कुछ मतलब कि करते रहना। पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा मतलब मन में एक फीलिंग होता है कि हम पढ़ रहे हैं मगर पढ़ नहीं रहे हैं। वो एक्चुअली में वो एक धोखा है खुद के साथ में, जो हर स्टूडेंट अपने आप में ये करता है, पर उसको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर पढ़ाई करते तो आज न कहीं जॉब में होते मेरे भाई। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि मैं किस चीज़ की पढ़ाई करता हूँ और कौन सा सर से मैं पढ़ाई करता हूँ और क्या क्या मेरे पास सोर्स है पढ़ने के लिए, और मैंने किस चीज़ का यहाँ पे मैं इस्तेमाल किया है पढ़ने में, अपने किस किस सिलेबस को कैसे पढ़ा है, तो मैं सब आपको बताऊँगा। तो मैं आपको पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार एसआई का प्रिपरेशन करता हूँ, और अभी फ़िलहाल में आप देख पा रहे होंगे कि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर तक में। तो हमारे पास अभी 90 दिन है, 3 महीने हैं, और 3 महीने में फुल्ली प्रिपेयर्ड होने वाला हूँ। तो मेरे साथ अगर जिस भी भाइयों को पढ़ना है तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उस एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए आपको कुछ सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो मैंने आपको पहले बताया, मैं सब चीज़ दिखाऊंगा, मैं अपना रूम दिखाऊंगा, मेरा रूम कैसा है, मेरा कंडीशन क्या है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं सब चीज़ आपको दिखाऊंगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा आपको इस चीज़ को देखने के लिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे बिहार एसआई का सर का जो है, आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा सर है, कौन सर है ये बहुत ही लोकप्रिय सर है, मतलब कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो। तो मैं इसका सबसे बेसिक जो है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेसिक बात ही एनालिटिक्स जो है, मतलब कि करें। और वो कैसे होगा? क्वेश्चन बैंक के थ्रू होगा। मतलब कहने का मतलब, क्वेश्चन बैंक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और उस चीज़ को, क्वेश्चन बैंक को पूरी की पूरी इस दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, तभी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसके 3-4 चैप्टर्स को याद कर लिया है, क्योंकि याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और बिना याद के कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। तो याद करना आपको मस्ट है, याद करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या क्या चल रहा है। जैसे मेरा सिलेबस जो है लगभग 50 हो गया है। तो आज मैं जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि अपने मॉडर्न हिस्ट्री का जो फुल जितना पढ़ा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारतीय इतिहास का, मैं रिवीजन करने वाला हूँ। रिवीजन करने के साथ साथ उसके बाद मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी है उनके, और उसी के पीडीएफ से याद करने वाला हूँ। और वन लाइनर क्वेश्चन मैं किसका याद करूँगा? तो प्राचीन भारतीय इतिहास का। इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अभी एग्ज़ाम 27 तारीख तक में, किसका मेरा एग्ज़ाम है 27 तारीख को, बिहार विधानसभा वाला। तो मैं उस चीज़ को एग्ज़ाम दूंगा और अपने आप को देखूंगा कि कैसा क्या है। तो उसका सिलेबस जो मैं देखा ना, कि उसमें 30 रीजनिंग है और 30 जनरल साइंस और मैथ है, और 40 जीके है। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो इसलिए सोचा कि ज़रूर मेरे साथी ऐसे होंगे कि जो मेरी तरह होंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को इस धोखे में रखे होंगे कि हो जाएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि बस अरे यार क्या है, हो जाएगा। बस ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो सोचते हैं अरे यार हो जाएगा। भाई मैं भी उसी में हूँ कि जो हो जाएगा। होने के लिए आपको करना पड़ेगा भाई, छीनने के लिए उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में धोखा ना करें, पढ़ाई को सीरियसली पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको अपना जो ब्लॉगिंग के हिसाब से मैं चैनल बनाया हूँ, मैं वो आपको दिखाता हूँ
कि मैंने क्या क्या सोर्स रखे हुए हैं और कैसे कैसे मैं पढ़ाई करता हूँ। तो ये मेरा डेस्क टेबल है और यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ बैठ के। आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग का ये बुक, मैं इसी से रीजनिंग पढ़ता हूँ। ये दीपक सर का है, एस के झा के यहाँ का। तो मैं उसी से पहले भी रीजनिंग पढ़ चुका हूँ और अभी मैं पढ़ता हूँ। और ये सब जो आप देख पा रहे होंगे ये सब है ना मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है। तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरे खत्म करने वाला, मतलब कि कुछ पढ़ चुका है इसमें, जो 1-2 पार्ट्स है उसको पढ़ने वाला हूँ। मतलब कांग्रेस का आज पढ़ूंगा और गांधी का पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये रीजनिंग का बुक है मेरा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैंने वॉच लिया था, एक टाइमर जाकी ज़रूरत होता है। अभी 6:31 हो रहा है। उसके बाद ये सामने मैंने कुछ स्टिकर नोट लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक इधर मेरा बेड है, मैं इसी रूम में रहता हूँ। मेरा जो है सब ऐसे ही है, कुछ चेंजिंग नहीं होता है। कभी कभी मैं बेड को चेंज करता हूँ, बेडशीट को, उसके बाद कुछ नहीं। मगर यहाँ पे जो मेरा बुक वगैरह है, ये बुक सबको मैंने यहाँ पे रखा है इसलिए ताकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से बाकी सब चीज़ों को यहाँ पे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपने लैपटॉप से पढ़ाई करता हूँ। लैपटॉप है हमारे पास में, एक बहुत पहले मैंने लिया था, तो उस चीज़ को मैं पढ़ाई करता हूँ, उसको सब कुछ अरेंज करता हूँ। इसलिए क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है ना, वो जो उसका ऐप है वो आराम से आपके लैपटॉप में चल जाता है। तो उसको बना दिया गया है विंडोज़ के लिए, तो आराम से मैं पढ़ाई करता हूँ। और आप भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आपको कि आप लैपटॉप ले, नहीं, मोबाइल में भी चलता है। जिसके पास जो सोर्स होता है उस सोर्स से इंसान को पढ़ना चाहिए, इंसान को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। जो 90 दिन का जो चैलेंज है उस चैलेंज को मैं पूरा करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं दिखाऊंगा। हालांकि अभी इतना कहना आसान नहीं है, बहुत कष्ट आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत आराम है, 90 दिन में ऐसा बहुत दिन आने वाला है जो कि बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। तो उस मुश्किलों में भी अपने आप को अपने पढ़ाई के लिए एग्री करके रखना, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही करने वाला हूँ और मैं दिखाऊंगा अभी नहीं, फिलहाल अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे घर परिवार में कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे है, क्या जीवन है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। पर थोड़ा वक्त लगेगा उस चीज़ के लिए। तो अपने मुझे उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए अलविदा।